नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल चौहान आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? तो कल हमने अंक और संख्या में डिफरेंस को समझा था कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। वो एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी जो सबको पता होनी चाहिए, जो मैंने आप लोगों को दी थी। आज हम आगे कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अंक और संख्या में डिफरेंस तो आपको पता चल गया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए मुझे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आप कहोगे सर एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9। नहीं, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है 10। 9 के बाद क्या आता है 10, और 10 एक अंक की संख्या नहीं है। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक है। हमने कल पढ़ा था ना, देखो 1 और 1 2 अंक। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी 9। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर 99, 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 में कितने अंक रहेंगे? 3 अंक रहेंगे। 99 के जस्ट बाद क्या आता है 100, और 100 में 1 2 और 3, ये 3 अंक की संख्या होगी। पर हमें चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। 99 के बाद 3 अंक वाली संख्या स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं पूछूंगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहोगे सर 999। और अगर मैं कहूँगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहोगे 9999। तो देखो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो हम एक बार 9 का प्रयोग करेंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो हम 2 बार 9 का प्रयोग करेंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9 का प्रयोग किया आपने। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूंगा 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कितनी बार? 6 बार 9 का प्रयोग कर लो। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार छोटी से छोटी संख्या भी पूछा जाता है, तो उस पर भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो भी धनात्मक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1, है ना। 0 भी होती है, पर 0 क्या होता है प्लस और माइनस दोनों में काउंट किया जाता है, इसलिए 0 को एक अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या नहीं मानेंगे। तो आप कहोगे एक अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी होगी? 1। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखो 9 के बाद क्या आता है 10, और 9 तक तो एक अंक की संख्या रहेगी, तो 9 के जस्ट बाद आएगा आपका 10। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो भैया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। तो 99 के जस्ट एक कदम आगे क्या आ जाएगा 100, और 100 जैसे स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 3 अंक वाली गिनती स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100। अगर मैं आपसे पूछूंगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहोगे सर 1000, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 999 के एक कदम आगे जाओगे तो 1000, और वहां से सभी 4 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से भी एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर आपसे जितने अंकों वाली संख्या, जैसे 2 अंकों की संख्या पूछी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 1 लिखोगे, और जितने अंक पूछ रहे हैं उससे एक कम 0 लगाओगे। जैसे यहाँ पर देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 लिखोगे। संख्या कितने अंकों की पूछी है? 4 अंकों की, तो आप 0 कितने लगाओगे? 3 0 लगाओगे। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। 1 अंक तो हमने लिख लिया, अब बचे कितने? 5 अंक को लिखना है, तो आप कितने 0 लगाओगे? 5 0 लगाओगे। 1 2 3 4 5, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा, और अब हम जो हमने अभी कंसेप्ट समझा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने सीखा था कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? 9 का यूज करेंगे। तो कितने अंकों की है? 4 अंकों की, तो हम कितने बार 9 का यूज करेंगे? 4 बार। 1 2 3 4। और छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? 1। और जितने अंकों की संख्या पूछ रहा है उससे एक कम 0 लगा देते हैं। जैसे 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो पहले तो हम 1 लिखेंगे,
और 4 में से 1 कम करो, कितना होता है? 3 जीरो का यूज करेगा, जब भी जाके वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनेगी। अब इसमें से इसको घटा दो, पर क्वेश्चन में पूछा है योग ज्ञात करो, तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पर जोड़ दो। तो 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। अगर आप किसी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी, और अगर घटाओगे तो भी वही संख्या आएगी। तो 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही आएगी, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9, और फिर 9 में 1 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 10। जोड़ लिख दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10,999 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा सा और डाटा चेंज कर देता हूं मैं। अगर वो आपको यहाँ बोल देगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। इस बार आप क्या पूछ रहा है? वो आपसे अंतर पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए किसका यूज? 9 का यूज। कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। और छोटी से छोटी संख्या कितने अंकों की है? 5 अंकों की लिए है। तो आप पीछे से 5 अंकों के नीचे डाटा लिखना आपको जो भी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 1 लिखो और कितने जीरो लगा दो? 1 2 3 4 जीरो लगा। तो आपकी ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब इसका क्या याद करना आपको? अंतर। तो आप इसको घटा दो। ठीक है, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पर भी 9। 9 में से 1 घटाओ 8 और फिर 9 का 9। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक और आता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना, बहुत सी एग्जामों में आया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, पर बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन इससे स्टार्ट होगा। देखो, एक लेते हैं एग्जाम्पल। वो कहेगा 5 से आरंभ तथा 3 पर समाप्त होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा संख्या तो होनी चाहिए 4 अंकों की, पर स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए? 5 से शुरू होनी चाहिए और 3 पर खत्म होनी चाहिए। तो आप क्या करो? स्टार्ट तो 5 से होगी और खत्म किससे होगी? 3 से। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे थे? 9 का यूज कर रहे थे। तो आपके पास 2 अंक तो ऑलरेडी आ गए, बच्चे कितने? 2 अंक और चाहिए, जब जाके वो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। और बड़ी से बड़ी के लिए हम किसका यूज करते हैं? 9 का। और आप यहाँ पर बीच में 2 बार 9 लिख दो। तो ये आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई है, जो 5 से शुरू भी हो रही है और 3 पर खत्म भी हो रही है। अब उसने बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना, जो 5 से स्टार्ट होगी और 3 से खत्म होगी। तो 4 ही अंक है, तो इसको जस्ट नीचे नीचे लिखते जाओ, 5 से शुरू और 3 पे खत्म। पर छोटी संख्या बनाने के लिए किसका यूज करते थे? 0 का। तो आप यहाँ पर बीच में कितने 0 लगा दो? 2 0 लगा दो। अब इसका क्या पूछा क्वेश्चन में? अंतर ही है, तो अंतर निकाल दो। योग पूछे तो योग निकाल दो। तो आप घटा दो जल्दी से। 3 में से 3 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9 भी आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 कट गया। आपका आंसर हो जाएगा 990। ठीक है, तो मैंने अभी जो अपन ने पैटर्न करा उसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है। आइए इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7 से आरंभ होने वाली तथा 9 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो उसी टाइप का स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 7 से, और समाप्त कहाँ पर हो रही है? 9 पर, है ना। और क्या करना है आपको? 7 से आरंभ होने वाली तथा 9 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हमने किसका यूज करा था? 0 का। तो 2 अंक ऑलरेडी हो गए, कितने अंक की कमी है? 3 अंक। तो आप कितने 0 लगा दो? 1 2 3। तो देखो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन गई, जो 7 से स्टार्ट भी हो रही है और 9 पर एंड भी हो रही है। फिर आगे क्या बोला उसने? तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब वही 7 से आरंभ होने चाहिए तथा 9 पर समाप्त होनी चाहिए। तो आप वापस से करो, 4 अंकों की बनाने के लिए पीछे से 4 अंक के नीचे लिखना। तो ये 7 से शुरू होगी और 9 पर
खत्म हो गई। और बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए किसका यूज करते थे अपन? 9 का। तो आप 20 में 2 बार क्या लिख दो? 9 लिख दो। बस अब क्या पूछा? योग बोला तो आप इसको जोड़ दो। 9 और 9 को जोड़ो कितना होगा? 18 का 8। यहाँ असिल का 1 दे दो। 9 और 1 10 की 0, फिर असिल का 1 दे, 9 और 1 10 की 0, फिर असिल का 1 दे, 7 और 1 8। बस इधर तो कुछ भी नहीं, बस। तो ये हो गया 78008। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ क्या लिखा हो? 7 से आरंभ होने वाली तथा 9 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा मतलब वही 7 से आरंभ होने वाली तथा 9 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एसएससी जीडी में आया हुआ था 2019 में समथिंग। हमारे स्टूडेंट ने 2020 में एग्जाम दी थी, उसी में आया था। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न आपका समाप्त हो जाता है। तो अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन करने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि एक अंक की कुल कितनी धनात्मक संख्या होगी? क्या पूछ रहा हूँ मैं? धनात्मक संख्या। तो आप कहोगे सर एक अंक की कुल कितनी धनात्मक संख्या होगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर जो 9 तक की संख्या होती है वो सारी क्या होगी? एक अंक की संख्या होगी। तो एक अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 9। और कौन सी? वो भी धनात्मक संख्या। मैं नेगेटिव की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 0 भी तो अंक होता है, पर 0 को काउंट नहीं करें क्योंकि 0 धनात्मक में भी आता है और ऋणात्मक में आता है। मतलब ये 0 पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो एक अंक की कुल कितनी संख्या होगी? वो भी धनात्मक। तो आप क्या बोलोगे सर? 9 संख्या होगी। अब मैं बताना चाहूंगा कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या होगी? 2 अंक की कुल कितनी धनात्मक संख्या होगी? तो आप कहोगे सर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। तो 99 में से आप एक एक अंक की सारी संख्या घटा दो। और एक अंक की कुल से कितनी संख्या होती है? 9। तो 99 से मैं 9 घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे? 90। तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी 2 अंक की? 90। सेम ऐसे ही अगर मैं पूछूंगा 3 अंक की कितनी संख्या होगी कुल धनात्मक? तो आप बताओ 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम पढ़ चुके, कितनी होती है? 999, है ना? कौन सी संख्या होती है? 999। तो 999 में से आप 2 अंक तक की संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। उसको माइनस कर दो। तो 999 में से आप 99 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900। ऐसे ही अगर मैं 4 अंक की बात करूंगा अगर, तो पैटर्न बन जाएगा आपका, अगला टर्म आ जाएगा 9000। क्यों? क्योंकि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो उसमें से ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999 को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 9000। तो देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर एक अंक की कुल संख्या तो 9, 2 अंक की 90, 3 अंक का तो 900 आ रहा है, 4 अंक का क्या रहा? 9000 आ रहा है। तो आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 गुणा 10 की पावर 0, है ना? लिख सकता हूँ ना 9 गुणा 10 की पावर 0। और इस 10 की पावर 0 का मान क्या होगा? 1। आप किसी भी संख्या की अगर पावर 0 रखते हो, किसी भी नंबर या किसी भी संख्या की पावर आप क्या करते हैं? 0, तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है ना? तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो 9 में जब 1 का गुणा करोगे वापस क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। और फिर 90 को आप ऐसे लिख सकते हो 9 गुणा 10, और 10 और 9 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या हो जाएगा? 90 बन जाएगा। और जिसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? पावर 1 हो जाएगा। 900 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 100, और 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की घात 2, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो वापस हो जाएगा 100 में 9 का गुणा करो 900। सेम इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 1000, या 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 30। ठीक है, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसको देखने में मुझे क्या हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब मैं 2 अंक की कुल संख्या बोल रहा हूँ तो क्या बन रहा है? 9 गुणा 10, और जितने अंक पूछ रहा है उससे 1 कम करके क्या लिखा हुआ है? पावर लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जैसे 4 अंक की कुल कितनी संख्या है? तो 9 तो आएगा, सही गुणे में 10 भी आएगा, और पावर क्या होगी? जितने अंक की कुल संख्या पूछ रहा है उसमें से 1 माइनस करके लिख दो तो 3 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूंगा 12 अंक की कुल कितनी संख्या है ना? 12 अंक की कुल कितनी संख्या है? तो आप क्या करोगे? 9 गुणा 10 की पावर
11 आपका आंसर है ना। हमने पढ़ा था ना 4 अंकों की संख्या होती है, 5 अंकों की संख्या होती है, तो 12 अंक, हर अंक एक संख्या जो पूरा नंबर होगा उसमें 12 अंक होने चाहिए, तो 12 अंक की टोटल कितनी संख्या हो जाएगी आपकी 9 गुणा 10 की घात 11। तो ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। तो इस पर बेस्ड मैं कुछ आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से आया हुआ था कि 2210 अंकों के कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। तो जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। 9 से आप स्टार्ट करोगे इंटू 10, कितने अंक है 2210, तो इसमें से एक कम कर दो तो हो जाएगा 2209, इसका क्या हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो इतना सिंपल पैटर्न आया हुआ, पर ये सिंपल कब होगा जब आपको इसका कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में आया हुआ, जिसमें आया हुआ एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी लास्ट टाइम एग्जाम में थे ना 2020 में, उसमें आया एन अंकों के कुल कितने, है ना, इस टाइप का एन अंकों के कुल कितने धन पूर्णांक है ना, मतलब वो धनात्मक संख्या है, धन पूर्णांक है। तो उसके ऑप्शन दे रखे थे, है ना, 9 गुणा 10 की पावर n, 10 गुणा 9 की पावर n-1, सी 9 गुणा 10 की पावर n+1, और 10वां था, सॉरी चौथा ऑप्शन था 9 गुणा 10 की पावर n-1। तो कौन सा आंसर होगा बताओ जल्दी से। चौथा वाला आंसर, क्यों? क्योंकि n अंकों के कुल कितने धन पूर्णांक पूछा है, तो आप पेटने से बनेगा n गुणा 10, और जितने अंक पूछा उसमें से एक माइनस करना, तो n में से मैंने एक घटा के पावर, तो आपका आंसर होगा ये। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।